लाहौर समेत कई शहरों में चीनी का शदीद बहरान, छोटी दुकानों से चीनी गायब, बड़ी दुकानों पर रेट आसमान पर जा पहुंचा। फी किलो चीनी 195 रुपए में फरोख्त। चीनी सरकारी रेट के बजाय महंगे दामों मिलने पर शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान। कहते हैं हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डाले ताकि चीनी के बढ़ते दाम को कंट्रोल किया जा सके। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कैन कमिश्नर हेडक्वार्टर्स में खसूसी सेल कायम। चीनी की सप्लाई मुतासर करने वाले सप्लायर्स और शुगर मिल्स तमाम डिप्टी कमिश्नर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब करेंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। नहीं चलेगा मुनाफा माफिया का अब कोई वार। डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रजा की हिदायत पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 400 से जायद इंस्पेक्शन, 63 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की गई। 33 मुकदमात दर्ज, 31 दुकानें सरबमोहर, 3 लाख रुपए के जुर्माने भी आए। ऑपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मुकाम स्पीकर का 2 टोक ऐलान। जहीर इकबाल ने कहा कि नॉन मेंबर्स की जानिब से ऑपोजिशन अरकान को दी जाने वाली धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। धमकी आमेज रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म असेंबली सेक्रेटेरिएट को दे दिया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के 2 अरकान की मअतली। ऑपोजिशन ने इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। अरकान की बहाली तक ऑपोजिशन ऐवान में शामिल नहीं होगी। असेंबली के बाहर दोपहर 2 बजे एहतजाजी इजलास भी किया जाएगा। ऑपोजिशन का हंगामा राय पर हुकूमत को आड़े हाथों लेने का ऐलान। पंजाब असेंबली का इजलास रिवायती ताखीर का शिकार। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली जहीर इकबाल सदारत करेंगे। इजलास में महकमे अशर से मुतालिक सवालात के जवाब दरियाफ्त किए जाएंगे। 5 मौजूदा तहरीकें इल्तवाए ज़ेर बहस आएंगी। पंजाब असेंबली के 28वें इजलास का एजेंडा भी जारी। सफर का नया मयार, पाकिस्तान की तरक्की का इजहार। पाकिस्तान रेलवेज ने मयार की में नई तारीख रकम कर दी। रेलवे स्टेशन लाहौर और पाक बिजनेस ट्रेन को सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। 17 कोचेस पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन लाहौर से कराची और वापसी का सफर करेगी। 19 घंटे का सफर मुसाफिरों को आरामदेह और महफूज सफर की जमानत देगा। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ट्रेन को मुतबादिल स्टॉप दे दिए गए। शादरा, कोट लखपत और रेलवे लाहौर कैंट रेलवे स्टेशनों पर इजाफी स्टॉप का इंतजाम। ये खसूसी इंतजाम सिर्फ आज के दिन नाफिजुल अमल हो रखता है। हाई स्पीड सफर का ख्वाब हकीकत के करीब। पंजाब हुकूमत ने लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड ट्रेन का मंसूबा तैयार कर लिया। पीएनडी बोर्ड ने फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करने की मंजूरी दे दी। 290 किलोमीटर रूट, 38 स्टेशन और डबल ट्रैक पर अलॉटमेंट का जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट 31 जुलाई 2026 को पेश की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के हर जिले के अमराज़े दिल के इलाज का वादा पूरा। सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कैथ लैब कायम की जाएगी। कैथ लैब के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती का आगाज कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट को वसअत देगी। वसअत देने के बाद नए माली साल में 9 अरब 26 करोड़ 40 लाख रुपए के मंसूबे के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। मंसूबे प्रोजेक्ट सेंटर के तहत 10 अजला में कारोबार के लिए कर्ज दिए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद से समाजी खिदमत करने वाले वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर ने वफ्द की क़यादत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी हकीकी मायनों में अवाम की पार्टी है। पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले मुतहरिक और मजबूत हो जाएं। हक दो अवाम को तहरीक के लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारियां। पंजाब पुलिस ने मंसूरा को घेरे में ले लिया। भारी नफरी, वाटर बाउजर्स और वाटर कैनन तैनात। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब मंसूरे पहुंच गई। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के साथ मुज़ाकरात जारी।
मियो अस्पताल कार्डियोलॉजी वार्ड में डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। वाईडीए मियो के चेयरमैन को शो कॉज जारी। शोबाई कार्डियोलॉजी ने मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवा दिया। प्रोफेसर मोइन की सरबराही में कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। वाईडीए मियो ने कल एहतजाज भी किया था। जिला अस्पताल में डेड हाउस की 6 रोज से बिजली गायब। अंडरग्राउंड केबल मुरम्मत न की जा सकी। बिजली बंद होने के बायस मैयतें खराब होने लगी। चिलर की कूलिंग न होने पर अमले ने मजीद डेड बॉडीज रखने से इनकार कर दिया। इंतजामिया की गफलत के बायस अमला भी परेशान। शहर में धूप छांव का खेल जारी। हवा थमने से गर्मी और हफ्स की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। मानसून का 5वां स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। चौबीस घंटे के बारिश की आदाद शुमार जारी। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। पीडीएमए ने सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया। लेस्को ने शहरियों के सबर का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। शहरी परेशान, कहते हैं हब्स के दिन हैं और लेस्को ने लोड शेडिंग बढ़ा दी है। छोटे बच्चों का गर्मी में गुजारा मुश्किल हो जाता है। हुकूमत ने सस्ती बिजली पैदा करने के लिए कोशिशें तेज कर दी। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से सस्ती बिजली बनाने के मुताबिक मंसूबों के लिए फंड्स का इजरा कर दिया। मंसूबों से 2030 तक 12,000 से ज्यादा मेगावाट सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। बिजली चोरों को नकेल डालने का मिशन। इकबाल टाउन में 5 दुकानों से बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीम ने 5 अफराद को मौके से गिरफ्तार करवा दिया। लेस्को की शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी कार्रवाई। बावेदी कुटिया से 8 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़ लिए गए। बल्दिया युज़्मा के मुलाजमीन को खिलाफ कानून प्रमोशन दिए जाने का इंकशाफ। टाइम स्केल प्रमोशन में मुलाजमीन के मुतालिका ग्रेड में अरसा मुलाजमत के कानून को पामाल किया गया। IT इंचार्ज नोवान के खिलाफ कानून ने MCL में तैनाती। इस्लामपुरा के बाबा ग्राउंड का वाटर टैंक मंसूबा बद इंतजामी और ताखीर का शिकार। ग्राउंड खंडरात में बदल गए। खिलाड़ी प्रैक्टिस करने से महरूम। फ्लड लाइट्स जंग आलूद हो चुकी हैं। क्रिकेट क्लब्स की तैयार पिचेस भी खुदाई की नजर। तारीखी ग्राउंड को जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल कराया जाएगा। अहले इलाका का मुतालबा। यहाँ के सारे बच्चे जो है ना इधर आके क्रिकेट जो खेलते हैं, तो देखें इन्होंने हमें टाइम दिया था 3 माह का, तो अब 4 माह हो चुके हैं, तो इन्होंने एक ज़रा बराबर भी काम नहीं किया। इधर टोया खोद के चले गए हैं, काम कर नहीं रहे। ये हमारी विकेटों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे इस इलाके के? तो बच्चे तो पहले ही नहीं खेलते, पहले ही वो मोबाइलों में लगे हुए हैं। इन्होंने हमें ये कहा था कि हम ये यहाँ वाटर टैंक बनवा रहे हैं कि ये ग्राउंड में जो पानी खड़ा होता है, इलाके में जो पानी खड़ा होता है, तो वो सारा इसके वाटर टैंक में जाएगा और फिर यहाँ से ये आगे रिलीज़ हो जाएगा। और टाइम इसका लिया था 3 माह। ये 3 माह हो चुके, 4 माह हो गए इसको। और काम क्या किया है? काम ये देख रहे हैं आपके सामने जो काम हुआ है, ये काम को मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। UC 84 जिना कॉलोनी इचरा में वसाइल कम, मसाइल ज़्यादा। 4 रोज से ट्यूबवेल ख़राब होने से मकीन साफ पानी से महरूम। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। गलियां गंदे पानी में डूब गई। जगह जगह गड्ढे पड़ने से अहले इलाका को आने जाने में मुश्किलात का सामना। ये गड़ा तकरीबन 1.5 माह से जो खोदा गया है जी, और इस कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 1.5 महीने से वासा के ऑफिस में जा के थक गए हैं, कोई जवाब ही नहीं देता। और ये 8-10 हज़ार घरों की मेन एंट्रेंस है, ना कोई गाड़ी अंदर जा सकती है, ना कोई एम्बुलेंस अंदर जा सकती है।
हम लोगों के लिए परेशान इतनी परेशानी का बायस है कि हम आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जहाँ पे वोट की बारी आती है तब तो सारे यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। जब जैसे ही इलेक्शन वगैरह ख़त्म होता है और इस टाइम एक भी बंदा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। कौन आए, कौन किससे पूछे। ये मोहल्ले जो उनसे मोहल्लेदार है, इलाका मकीन है, ठीक है ना, बेचारे सारे खुद की मदद आपके तहत जो उनसे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तजावुज़ात का खात्मा, सड़कें कुशादा। लाहौर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 48 घंटे में 41 ट्रक सामान जब्त। गढ़ी शाहू, अलामा इकबाल रोड और GT रोड पर ऑपरेशन किया गया। सिंहपुरा और जौहर टाउन से भी तजावुज़ात हटा दिए गए। चिकन की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। मुर्गी का गोश्त आज भी 21 रुपए सस्ता। फी किलो कीमत 548 रुपए हो गई। 2 दिन में ब्रायलर 36 रुपए सस्ता हुआ। फार्मी अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे। कीमत 275 रुपए हो गई। अंडों की पेटी 8130 रुपए में फरोख्त। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। फूड सेफ्टी टीमों के सिटी एरिया में छापे। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाकिस इंतजाम पर स्नैक्स यूनिट बंद। 1 यूनिट को भारी जुर्माना आयद किया गया। भारी मिकदार में नाकिस ऑयल और ममनुआ रंग भी तलब कर दिया। पटवारियों का हक ज्यादती। तहसीलदारों की भर्ती का मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाईकोर्ट में पटवारी ने तहसीलदारों की भर्ती में पटवारियों को शामिल न करने पर दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने भर्ती रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुकूमत पंजाब और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नोटिस जारी। सेशन कोर्ट ने कत्ल केस में 17 साल के मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिम शार अली को उम्र कैद और 3 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म। मर्डर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद बोसाल ने तमाम तर शवाहिद और गवाहों की रोशनी में मुलजिम को सजा का हुक्म सुना दिया। IG पंजाब की जेर सदारत लीगल अफसरान का इजलास। लीगल इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी, सर्विस स्ट्रक्चर, प्रमोशन के मामलात पर गुफ्तगू। प्रमोशन के तरीक़ेकार पर भी मुशावरत हुई। डॉक्टर उस्मान अनवर की SOPs और DSPs लीगल की नई सीटें तश्कील देने की हिदायत। लाहौर पुलिस का शहदा को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। शहीद सब इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार अली की बरसी। पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की और फातिहा खानी भी की। अंदरूनी लाहौर की सुनी गई। LDA और टीपा ने रेलवे स्टेशन मिस्री शाह से मुलाहिका इलाकों में इब्तदाई वर्किंग का आगाज कर दिया। DG LDA ताहिर फारूक की जेर सदारत इजलास। रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के रेडियस पर इब्तदाई वर्किंग की रिपोर्ट पेश की गई। डेंगी मुकाओ जिंदगी बचाओ। डेंगी लार्वा पर काबू पाने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का सब्जाजार का दौरा। सैयद मूसा रजा ने इंसदाद डेंगी मुहिम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डेंगी की रोकथाम में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिगरेट नोशी से इनकार, जिंदगी से प्यार। बागात में शहरियों को साजगार और सेहत बख्श माहौल देने के लिए अहम कदम। सूबे भर के बागात को नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर किए जाने की तैयारियां। सेक्रेटरी हाउसिंग ने बाग जिना का दौरा किया। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि इस इकदाम से बच्चों और नौजवान नस्ल को सिगरेट नोशी की बुरी आदत से बचाने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर फाइटर शाहजेब रिंद की तनकीद काम कर गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शाहजेब रिंद के साथ वादा निभा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वादे के मुताबिक 50 लाख रुपए का चेक शाहजेब रिंद के हवाले को दे दिया। शाहजेब रिंद ने कराटे कॉम्बैट के मुकाबले में फतह हासिल की थी।